नमस्कार, आप सबके समक्ष रूबरू हूं मैं अंकुर त्यागी। एक पुरानी कहावत है, हर युद्ध को आत्मचिंतन की जरूरत होती है। अगर मैं जेन ज़ी और जेन अल्फा के शब्दों में कहूं तो लाइफ के हर स्टेज में आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। और अब आने वाली 6 अगस्त को जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी जब बच्चों के साथ संवाद करेंगे तो इस कवायद को इसी चीज से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 6 अगस्त को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं वो तकरीबन देश के 100 शहरों में से 2000 बच्चों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। शिक्षा पर, भविष्य की संभावनाओं पर, मुद्दा वही। और जो टारगेट सेगमेंट है वो जेन ज़ी और जेन अल्फा दोनों का मिला जुला सेगमेंट 15 साल से लेके 19 साल तक का सेगमेंट्स में होगा। आपको याद होगा थोड़ा सा पीछे अगर हम चलें, जब सीजेपी का आंदोलन हो रहा था स्टूडेंट्स को लेकर जंतर मंतर पर, तब दिल्ली में जब तक धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा नहीं दिया था उससे पहले आरएसएस प्रमुख ने दिल्ली में एक संवाद में कहा था कि आपको इस जनरेशन के साथ बैठकर बात करने की जरूरत है। ये जो जनरेशन है आप इसको डिक्टेशन नहीं दे सकते, इसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। ये ऑर्डर नहीं लेती है, ये आपसे सवाल पूछती है। और इसीलिए हाल ही के टाइम में जितनी घटनाएं हुई उनको जोड़ के देखा जाए, जैसे महाराष्ट्र के सूबे के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एंटी ड्रग की पूरी कैंपेन को चलाया। ये कैंपेन जाहिर तौर पर जो टारगेट सेगमेंट था वही जेन ज़ी जेन अल्फा वाला था। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी आते हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने साफ तौर पे कहा उन इंस्टीट्यूशंस को कि आप ये जो बदलती हुई जनरेशन है इसके एस्पिरेशंस को नापिए, देखिए, पूरा कीजिए, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन रूट्स को ध्यान में रखकर। अतुल भी ज्वाइंट सेक्रेटरी आते हैं आरएसएस के, उन्होंने साफ तौर पे कहा ये अपने आप में केस स्टडी था कि कितना बड़ा एक डिस्कनेक्ट आरएसएस बीजेपी या एक जो राइट विंग की सोचने का तरीका है और ये बदलती हुई जनरेशन का है। तो जाहिर तौर पर इस जनरेशन के गैप को हमें यहाँ पर कम करने की जरूरत है। ऐसा क्या हुआ कि आपके पास तमाम संसाधन होने के बावजूद भी आप उसको नहीं कर पाए? तो जाहिर तौर पर एक नई कवायद के साथ बीजेपी और आरएसएस यहाँ पर आ रही है ताकि इस बदलती हुई जनरेशन की सोच और एक्सप्रेशन के साथ पार्टी और संघ को जोड़कर देखा जा सके।